session. This session is being recorded, and this is Sir Seymour Rahman, your English language instructor. And today is our 4th session, and tomorrow is going to be our final and 5th session for the foundation level. I repeat again, students who have joined me today, this is my foundation level based on 12 lectures, जो 12 lectures पे base करता है. But now I am summing up all these lectures in 5 sessions. मैं इन सारे lectures को sum up कर रहा हूँ. 5 lectures के अंदर मैंने इसको बंद करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा ही है जैसे ये बाहर संदूक के अंदर मैं कपड़े ठुसा रहा हूँ, वो बार बार उसका खटका खुल रहा है, ठीक है ना. But I'm trying my level best to give you the best of my knowledge. लेकिन इस अगर आप चाह रहे हैं कि सर ये 12 के 12 लेक्चर्स फुल लेंथ अलग दे दीजिए, तो वो भी कल आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर आ जाएंगे. कि अगर आप चाह रहे हैं कि हम सर का हर लेक्चर, ये जो सर के 12 लेक्चर्स है, ये इसको सुने. संडे तो 15 लेक्चर्स 5 लेक्चर्स में बंद कर दिए, हम 12 के 12 सुनना चाह रहे हैं. आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू दोज लेक्चर्स टुमारो ऑन योर व्हाट्सएप, राइट. कल मेरा 5वां सेशन होगा, और वो स्टूडेंट्स जो बाकायदा तौर पे स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उनके लिए अब ये जरूरी हो गया है, लाजमी हो गया है कि पहले वो 5 लेक्चर्स को सुनेंगे, उसके बाद वो टेस्ट में अपेयर होंगे ताकि उनको अपने हालात पता चल सके. फेल हो गए तो रीअपेयर होंगे. जब पास हो जाएंगे देन यू आर एलिजिबल फॉर ज्वाइनिंग एसकेएच स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, राइट. सब कहते हैं हमें बेसिक्स आती है, बेसिक किसी को नहीं आती. थोड़ा सा वक्त स्पेंड कर ले, आपको आ जाएगी, ठीक है. कल हम लोगों ने ये सेशंस अटेंड किए थे सारे. कल इसके ऊपर बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई थी. आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेट वर्ब्स. स्टेट वर्ब्स हमारे पास 2 हैं. जब एक हम थोड़ी सी प्रीवियस बातों को मैं लेकर चल रहा हूँ, ठीक है बेटा. एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या मेरी आवाज सबको आ रही? Am I audible to all of you? Thank you very much. Thank you very much. अच्छा जी. अच्छा, अब बी, मैं बात कर रहा हूं स्टेट वर्ब्स की. जब मैं बात करता हूँ स्टेट वर्ब्स की, तो मेरे पास 2 स्टेट वर्ब्स है. सबसे पहला जो स्टेट वर्ब है वो है बी. जब मैं बी की बात करता हूं तो मेरे जहन में एक और चीज आ जाती है, और वो है ऑक्सिलरी वर्ब. तमाम स्टूडेंट्स की आज भरपूर तवज्जो 1 घंटे तक रहनी चाहिए, ठीक है ना. इट्स गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू. बी एज एन ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले दिमाग में आता है. जब मैं स्टेट वर्ब्स की बात करने खड़ा हुआ तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी सर, हमारे पास बी और हैव भी तो होता है. वो कल आपने पढ़ाया था स्टेट ऑक्सिलरी वर्ब्स की हैसियत से. बिल्कुल आपने सही सोचा. कल मैंने 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ाए थे, डू, बी एंड हैव. याद आ रहा है? डू, बी एंड हैव. आज सर स्टेट वर्ब्स पढ़ा रहे बी एंड हैव. याद रखिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद मेन वर्ब आता है. और जब हम मेन वर्ब की बात करते हैं तो मेन वर्ब 2 तरह के होते हैं, एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब्स. पुरानी बात है. अगर बी ऑक्सिलरी वर्ब की हैसियत से आएगा तो वो अपने बाद लाजमी तौर पर वर्ब आईएनजी लेगा. मान लो मेरी बात, मान लो मेरी बात. व्हेन बी कम्स एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, देयर इज ऑलवेज वर्ब आईएनजी. ये बात हमारी कल तय हो गई थी. और वर्ब आईएनजी प्रोग्रेसिव सिचुएशन को शो करती है. कल वाली बात, बी को खोला तो इज ए बार वाज वर बी. और परफेक्ट प्रोग्रेसिव में ये बन जाता है बीन, और प्रेजेंट के लिए हैज और हैव, पास्ट के लिए हैड, तो बन गया प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. और इसमें फॉरवर्ड सेंस लगता है. ये पुरानी बात है, ठीक है ना. आज नई बात शुरू करते हैं. बी एज अ स्टेट वर्ब. सर व्हाट इज बी एज अ स्टेट वर्ब? व्हाई डू वी यूज इट? ये स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है. सर हमें नहीं समझ आता स्टेट वर्ब से क्या मुराद है. आज समझ आएगा. आओ पहले इसकी थोड़ी सी तवज्जो दो इसकी फॉर्मेशन पे. यही परेशान करेगी तुम्हें. इज एम आर, वॉज वर, विल बी. बी को खोला तो क्या बन गया? प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, फ्यूचर में बी अपनी जगह पर रहता है, विल लग जाता है. अच्छा, जब हम बी को परफेक्ट में लेकर जाते हैं तो ये बन जाता है बी, और उससे पहले हमने लगा दिया हैव, हैज और हैड. हैव, हैज और हैड जो हमने लगाया, हैव और हैज फॉर प्रेजेंट, हैड फॉर पास्ट. हैव, हैज फॉर प्रेजेंट, हैड फॉर
पास्ट। अच्छा, जो आज रात का सेशन है मैंने वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग दोनों साथ कर दिए क्योंकि दोनों सेम टीचर है। और जो मेरा सोशल मीडिया मार्केटिंग का सेशन है और हाउ टू टीच ऑनलाइन का वो भी मैंने मर्ज कर दिया, वो भी कल रात में है। ठीक है ना, आज रात ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग के नाम 10 बजे, और कल सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड हाउ टू टीच ऑनलाइन। ये इतना सारा काम मैं ऑनलाइन कैसे करता हूँ, इसके पीछे कौन से राज है जानने के लिए कल रात का सेशन जरूर देखिएगा 10 बजे का लाइव ऑन जूम। अली इज माई बेस्ट फ्रेंड, अली इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये आपके पास क्या है स्टेट। अली इज माई बेस्ट फ्रेंड, अगर मैं इसको ले जाऊं, मैं जुमला ये बोलना चाह रहा हूं अली बचपन से मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अली बचपन से मेरा अच्छा दोस्त है, तो देखो आज तक जुमला यही बनता था, अली इज माई बेस्ट फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। लेकिन खुद सोचो, कभी सिंस और फॉर तुमने प्रेजेंट सिंपल में देखा है? अली इज माई बेस्ट फ्रेंड ये प्रेजेंट सिंपल स्टेट है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल में कभी सिंस और फॉर आया है? कभी भी नहीं आ सकता। ये जो सेंटेंस है इसका ताल्लुक भी तुम लोगों को नहीं पता कौन से टेंस से है। ये है परफेक्ट टेंस। और कौन सा परफेक्ट? अगर हैज लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड लगेगा तो पास्ट परफेक्ट। लोग कहते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, झूठ बोलते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता। अगर ये बीन प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है तो बेटा इस बीन के बाद वर्ब आईएनजी आती। अच्छा अच्छा, कि सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लगता था आज से पहले ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है तो इसके बाद वर्ब आईएनजी किधर है? ओ आई सी। सारा इज मैरिड, सारा इज मैरिड। अब सारा शादीशुदा है, सारा 10 साल से शादीशुदा है। अगर मैं ये कह रहा हूं सारा 10 साल से शादीशुदा है, तो बताइए बताइए बताइए, सारा इज मैरिड, सारा 10 साल से शादीशुदा है, तो मुझे बताइए अगर मैं ये कहना चाहूँ सारा 10 साल से शादीशुदा है, तो अब सारा इज मैरिड फॉर 10 ईयर्स, इसका मतलब तो ये हो जाएगा सारा 10 साल के लिए शादीशुदा है। 10 साल बाद। थैंक यू वेरी मच। सारा हैज बीन मैरिड फॉर 10 ईयर्स। अली मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, अली मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, अली मेरा बचपन से सबसे अच्छा दोस्त था। ये जुमला आज से पहले कभी जबान पर नहीं आया है, आज आ रहा है। अली हैड बीन माय बेस्ट फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। ये बेसिक फॉर्मूलाज है, ये बेसिक है बिल्कुल, जिसमें सबसे ज्यादा गलतियां स्टूडेंट्स की। मैं घर पे थी, आई वॉज एट होम, मैं 2 दिन से घर पे ही थी। आई हैड बीन एट होम फॉर 2 days। मैं मसरूफ हूँ, आई एम बिजी। मैं सुबह से मसरूफ हूँ, आई हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। मैं मसरूफ था, आई वॉज बिजी। मैं सुबह से मसरूफ था, आई हैड बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। These are the common sentences where you make lots of mistakes. अब गलती नहीं करना, मैंने फॉर्मेशन तुम्हारे सामने रख दी है। आई विल बी एट होम टुमारो, कल मैं घर पर रहूंगा, अच्छी बात है। I will have been a teacher for 17 years by June 2022। ये जुमला नहीं बोला जाता, लेकिन एक बच्चे की ख्वाहिश थी इसलिए लिखा हुआ है आज तक। लेकिन अब तो 18 साल हो गए, 18 भी हो गए बिल्कुल, अब 19 लगना चाहिए। आई विल हैव बीन अ टीचर फॉर 19 years by June 2023। मैं 19 साल से टीचर हूंगा जून 2023 तक। 1 जून, 1 जून को हम अपनी सालगिरह सेलिब्रेट करते हैं टीचर बनने की। लेकिन इस दफा शायद तबीयत के हालात थे तो हम सेलिब्रेट ही नहीं कर सकते। 1 June 2022 आई कंप्लीटेड बाय 12 years एज अ टीचर। उम्र भी मेरी 18 साल, तजर्बा भी मेरा 18 साल। सही है। आई एम 18 with 18 years of experience। वेयर आर यू, कहाँ हो भाई, कहाँ हो, कहाँ हो भाई? एक हफ्ते से कोई अता पता ही नहीं है। अब अगर मैं ये पूछूं तुम कहाँ हो एक हफ्ते से, ये जुमला नहीं बनता तुम लोगों से, मान लो ये बात। टिक लगा कर बताओ सर आप सही कह रहे हैं, ये जुमला आज से पहले तुमसे नहीं बनता था। कहाँ हो एक हफ्ते से, ये जुमला गायब था, दिमाग में नहीं था ये जुमला। आज जब ये जुमला सामने, आप यही जुमला बनाते थे, वेयर आर यू फॉर अ वीक, वेयर हैव यू बीन फॉर अ वीक। ये अंग्रेजी का जुमला नहीं था आपके जहन में, ये हमारी रिसर्च है। दीज आर द कॉमन एरर्स। मेरे बहुत सारे वीडियोस मेरी रिकॉर्ड हुई है, 100 मोस्ट कॉमन एरर्स की भी रिकॉर्ड हुई है। ठीक है ना, वो भी आप सुन सकते हैं, जो आपकी अंग्रेजी में 100 मोस्ट कॉमन एरर्स है। बहुत सारी वर्कशॉप्स मेरी पड़ी है यूट्यूब के ऊपर, जो आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल है, बशर्ते कि आपके पास टाइम हो सुनने के लिए। वेयर वर यू, कहाँ थे आप, कहाँ थे भाई आप?
कहाँ थे आप एक हफ्ते से? वेयर हैड यू बीन फॉर अ वीक? कहाँ होगे आप 10 साल बाद? वेयर विल यू बी आफ्टर 10 years? है ना कि दीज आर द फॉर्मेशंस व्हिच यू मस्ट वर्क ऑन। अब आइए बात करते हैं, असल असल जो आज का मुद्दा है वो स्टेट वर्ब्स है, और बी एज अ स्टेट वर्ब सर क्या किस चीज की बात करता है? We use be as a state verb to talk about condition, and condition means physical condition. आज का एक असाइनमेंट भी दूंगा, वोकैबुलरी से रिलेटेड होगा, जिस पर आपको काम करना है, और अपनी क्लासेस को स्टार्ट होने से पहले पहले उस पे काफी काम कर लेना है। We use be as a state verb to talk about condition. Condition means physical condition. जब आप बात करते हैं किसी की फिजिकल कंडीशन की, देखिए आप मुझे इस वक्त देखें तो आप कहेंगे सर यू आर इल, यू आर टायर्ड, यू आर हंग्री, यू आर थर्स्टी, ऐसे ही लग रहा हूँ इस वक्त में, तबीयत सेट नहीं हो रही। सर यू आर टायर्ड, यू आर हंग्री, यू आर थर्स्टी। अगर आप अपने पास पढ़ी किसी किताब को देखें जिसको आपने काफी अरसे से हाथ नहीं लगाया, तो आप कहेंगे दिस बुक इज फस्टी, बोसीदा। बाहर मौसम देखे आप कराची का आज, इट इज क्लाउडी, इट इज विंडी, हो सकता है कहीं पर इट इज डस्टी, गर्द आलूद, इट इज क्लाउडी, इट इज मगी, इट इज फॉगी, इट इज रेनी, ठीक है ना, इट्स स्नोई, सारा इज वरिड। अब सारा की शक्ल देखिए आप, सारा इज वरिड, शक्ल देख के हम सामने वाले की फिजिकल कंडीशन बता देते हैं, सारा इज वरिड। अली इज इंजर्ड, हम देख रहे हैं उसको, उसकी हमें नजर आ रही है, फिजिकल कंडीशन बता रही है, ही इज इंजर्ड, he is seriously injured, he is nervous, I'm afraid of spiders, I'm afraid of spiders, he is arrogant, he is arrogant। आज एक और भी तोहफा देने वाला हूँ, आज का जो सेशन अटेंड कर रहा है उसके लिए एक और तोहफा भी है, ठीक है ना, तोहफा, तोहफा, तोहफे बहुत देता हूँ मैं। he is nervous, I'm afraid of spiders, I'm afraid of spiders, he is arrogant, maghrur, he is blue-blooded, he is blue-blooded, आला खानदान से, he is buffon, मस्खरा, he is pious, he is pious। अब ये देखिए डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं, he is impious, she is modest, गैरतमंद। अब सर ये वोकैबुलरी हमारी शार्ट हो रही है, he is immodest, बेगैरत, I am industrious, मेहनती, are you industrious, are you organized, सलीकेमंद, are you organized, of course sir, are you cack-headed, लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है cack-headed, अगर कोई लड़का है तो उसके लिए clumsy, लड़कियों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है क्लमजी, लेकिन कैक हेडेड का जो वर्ड है ओनली फॉर फीमेल्स। ही इज बिजीबडी, ही इज बिजीबडी, शी इज जेनरस, सखी। अब देखो तुम्हारे पास एक चीज कम पड़ गई है, हमारे लिए ये मुश्किल नहीं हो रहा, ही इज, शी इज, आई एम, लेकिन इसके बाद जो चीजें आ रही है वो क्या है? क्या है वो? एडजेक्टिव्स। क्या है? एडजेक्टिव्स, 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 एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स नहीं है हमारे पास। हमें क्या याद करने पड़ेंगे? अगर हम बहुत सारे एडजेक्टिव्स याद कर ले, हमारे हमारे स्टेट वर्ब्स के जुमले बनना शुरू हो जाएंगे। आज का असाइनमेंट देंगे सर आपको, एडजेक्टिव्स हमें जमा करने, और किस तरह से जमा करने, और कितने जमा करने, कम से कम 400। इफ यू हैव commonly used adjectives, they are around 400 and 500, you will not get stuck। ह्यूमन क्वालिटीज से रिलेटेड भी है बहुत सारे, मैं भी आज आपसे शेयर कर दूंगा लिंक्स, अभी लाइव भी करूंगा और फिर उसके बाद व्हाट्सएप पे भी करूंगा। देन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन एडजेक्टिव्स। वोकैबुलरी का पहला टास्क है। वी कैन आल्सो यूज बी एज अ स्टेट वर्ब टू टॉक अबाउट एग्जिस्टेंस एंड लोकेशन। जब हम लोकेशन की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, तो भी हम इज़-ए-बार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं ये कह रहा हूं आई एम इन द क्लास, अगर मैं ये कह रहा हूं आई एम इन द क्लास, तो ये मैं अपनी लोकेशन की बात कर रहा हूं। अब ये मेरी फिजिकल कंडीशन नहीं है, मैं क्लास में हूं। हम छत पर है, वी आर ऑन द रूफ। मैं घर पे था, आई वॉज एट होम। दे वर इन द किचन, दे वर इन द किचन। आई विल बी एट होम टुमारो, कल मैं घर पर हूंगा। I have been at home since morning, मैं अपनी लोकेशन बता रहा हूं। This is not my physical condition, this is my location। So when you talk about location, you also use is-a-bar। मुझे याद आ रहा है बचपन में किसी ने मुझे पढ़ाया था
पहले सुना था। बी का मतलब होता है होना, मैं घर पर हूं, आई एम एट होम, पुरानी बातें हैं, ठीक है ना। आई एम होम, इज एनीबडी होम, होम अलोन का जुमला है। इज एनीबडी होम, ये भी सही है। इज एनीबडी एट होम, ये भी सही है। एट लगाना आपके ऊपर है, ऑप्शनल है। इज एनीबडी होम, इज एनीबडी एट होम, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट, बट यू आर टॉकिंग अबाउट एग्जिस्टेंस एंड लोकेशन। फिर उसके बाद जो एक और इस्तेमाल है एजएमआर का, वो है एज। जब हम बात करते हैं एज की, आई एम 24, मजाक कर रहा हूँ, आई एम 18 ईयर्स ओल्ड विद 18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मैं 18 साल का हूं और तजर्बा भी मेरा 18 साल है। सो इट मींस सर यू आर 36, नो आई एम 18। हाउ ओल्ड आर यू? सर आई एम स्वीट 60। व्हाट इज योर एज? आपकी उम्र क्या है? कभी भी ऐसे जुमला नहीं पूछा जाता, आगे क्रॉस लगा हुआ है। कभी आपको किसी की एज पूछनी है, हाउ ओल्ड आर यू, डोंट से लाइक दिस व्हाट इज योर एज। हाँ ये कह सकते हैं व्हाट इज योर हाइट, ये नहीं कह सकते हाउ लॉन्ग आर यू, हाउ टॉल आर यू, व्हाट्स योर हाइट, ठीक है ना। हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू लर्न इंग्लिश? क्या उम्र थी सर आपकी जब आपने अंग्रेजी को सीखा? आई वॉज exactly I was 18, or I was in first year when I started learning English. And when did you start teaching English? आपने पढ़ाना कब शुरू किया? I was in second year when I started teaching English, and I was teaching the students of bachelor's, masters, and they were double of my age, triple of my age, because I was 17 and they were like 40, 42, 50. In language centers, we used to have such kind of students. So I have been teaching for 18 years. एक नौकरी की थी और बस एक ही नौकरी की। I have never given interview in my life but once. मैंने जिंदगी में कभी इंटरव्यू नहीं दिया, बस एक दिया है, और वो भी तारीख का बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू था। And for job interview, I went only once in my life. I did my first job in as a language instructor in a language academy, and I worked there from 2004 till 2014. And then I shifted to academic teaching in 2010, and I kept teaching in that coaching center for 10 years, and I quit when COVID came. Like in 2020, I resigned from that institution. Nobody fired me. I left myself because I switched to another field, and I switched to online teaching. That's why I had to leave. In 2016, I got principalship of a private college, but in 2020, when COVID came, I said goodbye. In 2020, I gave my very first interview, and I was selected as a lecturer of English for first year and second year in topmost college of Karachi, NCR. And but then COVID came. Just when it was my first day when COVID came and all the colleges closed. Then I said goodbye to that college after 10 days. So that was a small story of my career. अजाने अजाने मगरिब का वक्त हो गया है। तमाम महिलाएं नमाज पढ़िए, और तमाम भाई भी अगर कोई है तो नमाज पढ़े। हम आते हैं नमाज पढ़ के, ठीक है। ब्रेक फॉर नमाज, 5 minutes ब्रेक। प्लीज डोंट मिस योर नमाज। क्लास कहीं नहीं जाएगी, 5:30 में आते हैं प्लीज।
वेलकम बैक। चलिए जी, आई एम 5'11". अब मैं ना बात कर रहा हूँ फिजिकल कंडीशन की, ना मैं बात कर रहा हूँ लोकेशन की, और ना ही मैंने बात की अपनी एज की। अब जो सर बात कर रहे हैं वो किस चीज की बात कर रहे हैं? अपनी हाइट की। आई एम 5'11". अगर मैं कलर की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ इट इज ब्लैक। अगर मैं अपने स्टेटस की बात करता हूँ, आई एम मैरिड, आई एम एंगेज्ड, आई एम रिजर्व्ड, आई एम फिक्स्ड, राइट, आई एम सिंगल, मैं अपने स्टेटस की बात कर रहा हूँ। आई एम अ टीचर, आई एम अ फ्रीलांसर, आई एम अ सोशल मीडिया मार्केटर, आई एम एन IELTS एक्सपर्ट। मैंने अपने प्रोफेशन की बात कर दी। इट इज राउंड इन शेप, शेप की बात हो गई। दिस इज सर नसीमुर रहमान। जब आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं किसी को, व्हेन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू समवन, यू नॉर्मली से लाइक दिस, दिस इज अनम, दिस इज सारा, दिस इज सर नसीम। या किसी को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हो, वेल दिस इज माय हस्बैंड नोमान, दिस इज माय वाइफ सोनिया, सारा, सपना, कोई भी नाम हो, तीन नहीं है, राइट? बात समझ आ रही है बेटा? सो अब आप ये देखें, जो सर ने अभी आखिर में बहुत सारी बातें की है, अब ये छोटे छोटे सवालात हैं इज़ाबात के। सबसे ज्यादा जो इज़ाबार का इस्तेमाल होता है वो फिजिकल कंडीशन के लिए होता है, व्हेन वी डिस्क्राइब एनी फिजिकल कंडीशन ऑफ अ पर्सन और थिंग। तो अभी उस फिजिकल कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एडजेक्टिव्स की जरूरत पड़ती है। हम उन एडजेक्टिव्स के ऊपर अभी बात करने वाले हैं जो मैंने अभी आपसे कहा है, ठीक है ना? अच्छा, अब एक छोटी सी बात है, बहुत गौर से सुनना। फिर मैं बी के बाद जा रहा हूँ हैव के ऊपर, और फिर मैं जाऊंगा आपके वोकैबुलरी असाइनमेंट की तरफ, और उसके बाद फिर एक मैं आपको वीकली असाइनमेंट इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, जो हम वीकली असाइनमेंट्स हम लोग का सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना? तो जब तक इनको वीकली असाइनमेंट्स ना दो, ये लोग काम नहीं करते। तो हम लोगों के पास ये जो जैसे मेरा ये फ्री वर्कशॉप है 5 दिन की, इसका एक वीकली असाइनमेंट होगा। आप इस असाइनमेंट को लाजमी सॉल्व करें। असाइनमेंट सॉल्व करने के बाद ही टेस्ट में अपेयर होइएगा। टेस्ट का लिंक कल आप लोगों को रात 10 बजे मिल जाएगा। सैटरडे का आपके पास टाइम है, संडे का टाइम है, पूरी जिंदगी पड़ी है। जब दिल चाहे उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। जैसे ही अटेम्प्ट करेंगे सर्टिफिकेट आपको चला जाएगा। हमारा सर्वर बहुत लोड हो गया उसके ऊपर, क्योंकि कल एक साथ इतने सारे स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया कि वो सर्वर हैंग हो गया और सर्टिफिकेट्स अपनी जगह पर फंस गए। तो थोड़ा हल्का हाथ रखें, मतलब कितने स्टूडेंट्स ने, मैं आपको दिखाऊं आपकी गुनाहगार आंखों से, लोग कह के झूठ बोलते हैं ये, देख लो। जब तक यकीन देखते नहीं ना भाई, यकीन ही नहीं आता, ठीक है ना? इज माई वॉइस क्लियर टू एवरीवन? मेरी आवाज सबको आ रही है? कल प्रेजेंटेशन है भाई। कल हमारी हर फ्राइडे को जो होती है वो प्रेजेंटेशन ही होती है, और कल का दिन भी आप लोगों के साथ प्रेजेंटेशन ही होगी। जो आपके जितने भी टीचर्स हैं ना, वो प्रेजेंटेशन ही कंडक्ट करेंगे इस सेशन में भी। आज वो आपको असाइन कर देंगे प्रेजेंटेशन, आसान सी प्रेजेंटेशन होगी। सो एवरीबडी कैन स्पीक बिकॉज दे ऑल आर बिगनर्स। तो मेरी कुछ खुल जाता है अभी तो बेटा, मैं आपको दिखा देता हूं। 500+ स्टूडेंट्स ने आर्टिकल्स का टेस्ट दिया है। उसका रिजल्ट हम आपको कल कंपाइल कर देंगे, और जो कल का टेस्ट होगा उसका रिजल्ट हम संडे को कंपाइल करेंगे, ठीक है ना? तो कितना वेलकम बैक। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रहा था आर्टिकल्स का टेस्ट, वो बीच में कुछ सिग्नल्स ड्रॉप हो गए थे। आर्टिकल्स वर्कशॉप कितने लोगों ने अटेंड कर ली है? 500 तो मैंने देखी थी अपनी गुनाहगार आंखों से, आप भी देख लो। चलिए, कितना लिखा हुआ है? 572। 572 people have attempted this test so far. Let's see आप में से किसका क्या स्कोर रहता है, ठीक है? चलिए, इसका टेस्ट का लिंक मैं आज पे फॉरवर्ड कर दूंगा। कल कुछ बच्चे शिकायत कर रहे थे, अभी खुला हुआ ये टेस्ट, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताहयात अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये लिंक बंद नहीं होगा, ठीक है ना? जो मैं कल टेस्ट दूंगा उसका भी लिंक की कोई कैद नहीं है। वो आप, यू कैन अटेम्प्ट टेस्ट एनी टाइम एंड यू कैन कलेक्ट योर सर्टिफिकेट विदाउट एनी चार्जेस।
तमाम बच्चों की भरपूर तवज्जो। अभी सर ने आपको बी पढ़ाया था, अब सर ये कह रहे हैं कि बी के साथ गेट और लुक को भी देख लो, क्योंकि अभी तुम जा रहे हो एडजेक्टिव की दुनिया में, थोड़ी देर बाद एडजेक्टिव्स याद करोगे। मैं कह रहा हूं अगर एडजेक्टिव्स याद ही कर रहे हो तो थोड़ा सा अपने जहन को खोल लो। ये देखो मैंने लिखा ही इज टायर्ड, टायर्ड एडजेक्टिव है, थका हुआ। इज टायर्ड, ही गेट्स टायर्ड। अब जरा बात को समझना, he is tired talks about existing state, यानी आपकी मौजूदा हालत। मैं थकी हुई हूं, वो थका हुआ है। I am tired, she is tired, he is tired, वो थक जाता है। अब ये देखो चेंज हो रहा है, तब्दीली आ रही है उस पाकिस्तान में तो नहीं आई, लेकिन हमारे जुमले में तब्दीली आ रही है। he gets tired, उसकी हालत में तब्दीली आ रही है, he gets tired। और अगर वो आपको थका हुआ दिखता है तो आप कैसे कहेंगे इस बात को? he looks tired। यानी कि अगर एक एडजेक्टिव याद कर लिया, अगर एक एडजेक्टिव याद कर लिया तो भाइयों और बहनों, इज, गेट्स और लुक्स सेंटेंस को थोड़ा सा एक्सपोजर मिल जाएगा, थोड़ा सा हमारा और वोकैबुलरी का इस्तेमाल और बढ़ जाएगा। हम गेट के साथ भी लगा सकते हैं, लुक के साथ भी, और गेट के साथ एडजेक्टिव का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है हमारी जिंदगी में। आई एम स्टक इन ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, बेगम को फोन आया, आई एम स्टक इन ट्रैफिक। वैसे अब हमारे ये हालात नहीं होते, घर पे रहते हैं तो 24 घंटे। आई गेट स्टक इन ट्रैफिक, आई गेट स्टक इन ट्रैफिक, आई गेट स्टक इन ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में फंस जाता हूँ, मैं ट्रैफिक में फंस जाता हूँ। आई एम स्टक इन ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। आई गेट स्टक इन ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में फंस जाता हूँ। वो प्यासी है, शी इज थर्स्टी, वो प्यासी हो जाती है, she gets thirsty, वो प्यासी दिखती है, पानी दे दो उसको, she looks thirsty। I am thirsty of knowledge, I am thirsty of your blood, right? अब ये बहुत सारी वोकैबुलरीज बन जाती है कभी कभार छोटे छोटे वर्ड से। you get injured, तुम जख्मी हो जाते हो। you are injured, तुम जख्मी हो, तुम जख्मी दिखते हो, you look injured। आप देख रहे हैं कि अगर हमने एक एडजेक्टिव को याद किया तो वो बी के साथ भी लगेगा। बी बोले तो इज एम आर वॉज वर, बी प्रेजेंट में जाएगा तो इज एम आर, पास्ट में जाएगा तो वॉज वर। ठीक है ना? मैं फारिग हूँ, आई एम फ्री, मैं फारिग हो जाता हूँ। अक्सर आप बोलते हैं मैं अपने कामों से फारिग हो जाती हूँ 9 बजे, आई गेट फ्री बाय 9 PM, फिर मैं आपकी क्लासेस ले सकती हूँ। आई एम बिजी, मैं मसरूफ हूँ, मैं मसरूफ हो जाता हूँ, आई गेट बिजी। वहां देखो क्या लिखा हुआ है, ही इज बिजी और ही गेट्स बिजी, ही लुक्स बिजी, वो मसरूफ दिखता है, वो मसरूफ हो जाता है, वो मसरूफ है। इसमें बहुत मिस्टेक्स आती है स्टूडेंट्स की। वो खूबसूरत दिखती है, शी लुक्स प्रिटी। अब पता नहीं मेकअप का कमाल है या कुदरती खूबसूरती है। शी इज प्रिटी, वो खूबसूरत है। हाउ कैन यू से लाइक दैट? मैंने उसको देखा था, उसको सोयम में देखा था। अच्छा, शी इज प्रिटी, तौबा करो। शी लुक्स प्रिटी, वो खूबसूरत दिखती है। ठीक है ना? अच्छा, क्या यहाँ पर गेट्स प्रिटी लगा सकते हैं? अब देखो ये है चीज, ये है नॉलेज कि हर एडजेक्टिव अपने साथ फिर गेट भी नहीं लेता। हाँ, ये हो सकता है शी इज गेटिंग प्रिटी, वो खूबसूरत होती जा रही है। शी गेट्स प्रिटी व्हेन शी अप्लाइज मेकअप, फिर यू इस तरह से इस्तेमाल कर लेंगे, वो खूबसूरत हो जाती है। लेकिन जनरली हम कहते हैं शी लुक्स प्रिटी, शी इज प्रिटी। आई गॉट स्टक, आई, यस ऑफ कोर्स, जब आप बेटा पास्ट में जाओगे तो गॉट हो जाएगा। यू लुक टायर्ड, लुक को भी मैं ईडी लगा के पास्ट में लेके जा सकता हूँ। तुम थकी हुई दिखी थी इसलिए मैंने सोचा लाइट बंद कर दूं, एसी चला दूं। यू लुक टायर्ड, दैट्स व्हाई आई स्विच्ड ऑफ द लाइट एंड टर्न ऑन द स्प्लिट, बट यू टुक मी रॉन्ग, आई हैड नो बैड इविल इंटेंशंस। Oh, I thought, no, don't think like that, please. I'm a very simple man. चले, इसका स्क्रीनशॉट ले। Describe yourself by using is, am, are, will be। ठीक है? ये आप देखिए इस एम आर अगर आप पढ़ लेना, अगर आज का जो सेशन आपने अटेंड किया है तो आप अपना एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। ठीक है? आज की स्पोकन क्लास के अंदर बना लीजिएगा।
हैंड रेस करके टीचर को बता दीजिएगा, सर आज हमने आज कुछ ताजा ताजा सीखा है, वो मैं बनाना चाह रही हूँ, प्लीज बताइए। मैं भी अभी स्पोकन टीचर्स आएंगे तो उन्हें बता दूंगा। दिस इज, अब देखिए आप किस तरह से बनाएंगे। दिस इज सरसी, आई एम फ्रॉम कराची, आई एम मैरिड, आई एम अ टीचर, आई एम गुड एट teaching English as a language. I'm good at IELTS. I'm good at social media marketing. I am good at training people. I am interested in. Uh, I'm interested in. अगर आपने किया था ये फर्स्ट डे क्लास में, that's very good. I am weak in. I am weak in chemistry, physics, and biology because I am a commerce student. I'm interested in teaching online. I'm interested in training people online. I'm expert in making kadhai. I am fed up with my sinus problem. I'm fed up with my illness. I have been ill for 3 weeks. I'm used to teaching online now. I'm used to using WhatsApp. I'm used to using Facebook. I'm not used to teaching physically now. It's no use teaching physically. It's no use taking this workshop if you're not willing to be a part of SKH official course. When I was a child, I was very naughty. I was very naughty. I was very naughty, and I was ill-bred. You know, ill-bred, badtameez. I was duffer in studies. I was weak in English. I was weak in all subjects, but I was good at drawing. I was fond of candies, and but I was obedient to my parents, and I have been obedient. Next year, I will be more inshallah successful in online system, and one day SKH will become a topmost online learning center for spoken English and IELTS preparation, because we have been working hard for the students. We have been trying to bring creativity, and we have been trying our level best to in short time you get your goals, because now things are possible. आप देखिए, हम लोग हज पे जाते थे ना, महीनों लगते थे, 6 महीने 7 महीने, फिर then we got aeroplane. हमने हर चीज को अब छोटे से छोटा कर दिया है। पहले मोबाइल फोन कितने बड़े होते थे, अब नजर भी नहीं आते और हाथ में मोबाइल फोन होता है. So things are getting faster, smarter. So what I have been planning, what I've been working on, that people must learn English in 2 months. They must get fluency. Knowledge never ends. You can always improve. Second language, you can never improve your second language. You can never say I'm the best. But at least in 2 months, my students must be able to get fluency, on which we are working, right? ये ऑक्सफोर्ड की वो 3000 वर्ड्स की लिस्ट आ गई है, जिसका मैंने आपको ऑडियो भेजी है, जिसको मैंने आपसे कहा है बेटा आपको अगर आप ये सुन ले तो आप यकीन करें यकीन करें यकीन करें कि आपकी बस सारी वोकैबुलरी यही है, ये वोकैबुलरी आनी चाहिए आपको। पहले मैं कहता हूँ इन सबके तलफ़ुज़ को सुन लो। इसी 3000 वर्ड्स की मैंने ऑडियो आपको फॉरवर्ड की थी। Listen to them for in 2.5 hours. It is possible. It is possible, right? Let's talk about have as a state verb. फिर हमें जाना है एडजेक्टिव पर और फिर हम बात करेंगे आपके वीकली असाइनमेंट पर। आज 79 स्टूडेंट्स पे कांटा फंसा हुआ है, आज 100 पे नहीं जा रहे। आज हम 100 स्टूडेंट शायद बिठा भी नहीं सकते, ठीक है, बस जो अल्लाह पाक उतने ही देते जितनी हमारी हैसियत है। आई हैव ज्वाइंड एसकेएच इंग्लिश लैंग्वेज क्लास। इसमें जल्दी से चैट में बताइए हैव क्या है, जल्दी से बता दीजिए। आई हैव ज्वाइंड एसकेएच इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस, इसमें बता दीजिए हैव क्या है। क्विकली क्विकली क्विकली, व्हाट इज हैव इन दिस सेंटेंस? What is have in this sentence? Excellent answer by first answer by Hafsa, second Fiza, third Iza. Wow, Shiri, very good. Have is an auxiliary verb here. Anam, Kinza beta. क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हैं? Yes, Zara, Misbah, very good. अरे मॉडल वर्ब कहाँ से आ गया? आईफोन क्या हो गया? Yes, Sabina, you are right. This is auxiliary verb. कैसे पहचाना सर? इसके बाद थर्ड फॉर्म आ गई।
हैव के बाद जब थर्ड फॉर्म आती है ना, मैंने याद करवाया ना, हैव के बाद जब थर्ड फॉर्म आती है तो वो क्या है बेटा, हैव के बाद जब थर्ड फॉर्म आती है हैव बिकम्स एन ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखिए अब आपके पास हैव किस शक्ल में आ रहा है, आई हैव अ कार, दिस इज अ स्टेट वर्ब, दिस इज अ स्टेट वर्ब। अब हैव एज अ स्टेट वर्ब किस किस चीज की बात करता है वो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर आई हैव अ बाथ, ये हैव का तीसरा इस्तेमाल है। यहां पर हैव क्या है, देखो तीसरा सेंटेंस देखो, आई हैव अ बाथ, यहां पर हैव एक्शन वर्ब की बात कर रहा है। मैं नहाता हूं, आई टेक बाथ, आप कहते ना आई टेक अ बाथ, अब टेक की जगह में मैंने क्या लगा दिया, हैव। चौथा जो वर्ड आ रहा है, ये जिंदगी में तुम लोगों ने कभी नहीं बताया, उर्दू बता दो चैट में, वाटर कूलर आज तुम्हें मिलेगा। आई हैव माई हेयर कट, बता दो इस सेंटेंस की उर्दू मीनिंग्स। आई हैव माई हेयर कट, चैट में भी बता सकते हैं, मैं चले माइक भी ऑन करता हूँ, कोई जो हैंड रेस करेगा उसका माइक भी ऑन कर दे। आपना बीबी, अमीना बीबी, बताइए। जारा ने सही बताया, मैंने अपने बाल काटे। मैंने अपने बाल काट लिए। काट लिए। क्यों बेटा, ऐसा क्यों किया आपने, ऐसी क्या मुसीबत, कॉलर शालर खत्म हो गए थे? सर आपने उर्दू करने का है। आपने उर्दू भी ऐसी बनाई है ना, शीरी, फिजा और आपना, मुझे उम्मीद है ये तीनों हमारी रेगुलर स्टूडेंट है, ये तो बना देगी। हमने इनकी रगों में ये उर्दू बिठा दी है, तीनों के माइक ऑन कर दिए मैंने। मैंने अपने बाल सर कटवाए may I हैं। tell? जी, आपना, फिजा, शीरी बता सकती है। मैंने अपने बाल मैंने कटवाए अपने हैं। बाल कटवाए मैंने हैं। अपने बाल कटवाए। अस्तगफिरुल्लाह, डूब मरने का मुकाबला मेरे लिए। इकरा, आयशा, साजिद, आपना। मुझे अपने बाल मुझे काटने अपने हैं। बाल कटवाने पड़ते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, आपना आपसे अच्छी उम्मीद है मेरी। हफ्सा, अभी तक आपने ने अपना बाइक ऑन नहीं किया। आयशा, मैंने अपने बाल कटवाए हैं, मैं हेयर मैंने हेयर काट लिए हैं, मैंने बाल कटवाने हैं, माफ कर दो, माफ कर दो मुझे बेटा। आई हैव माई हेयर कट, लिख लो अपने पास तुम लोग इसकी उर्दू, मैं बाल कटवाती हूँ। ये जारा का आया है, मैं अपने बाल कटवाती हूँ, आई हैव माई हेयर कट। ये जुमला कौन से टेंस का है ये चैट में बता दीजिए, ये कौन सा टेंस है, आई हैव माई हेयर कट। यही जुमला देखो कितना, ये कितना एक आसान, ये प्रेजेंट सिंपल का जुमला है, लोग कह रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें थर्ड फॉर्म कहाँ आ रही है, अब बोलेंगे कट थर्ड फॉर्म है, तो ठीक है, मैं फिर ये लिख देता हूँ, आई हैव माई रूम क्लीन्ड। अब बताइए ये जुमला, ये टेंस कौन सा है, कोई बता सकता है, आई हैव माई रूम क्लीन्ड, ये कौन सा टेंस है? नेबल, आई हैव माई हेयर कट, ये प्रेजेंट सिंपल है, मैं अपने बाल कटवाता हूँ, आई हैव माई हेयर कट, मैं बाल कटवाता हूँ, ये पॉजिटिव वर्ब है। जिंदगी में कभी नहीं पढ़ाया किसी ने, वो काम जो हम करते हैं वो तो पढ़ लिया हमने, लेकिन जो काम हम करवाते हैं वो कौन पढ़ाएगा भाई? जबकि आप अपने रूटीन में देखें कितने काम आप लोग करवाती है रोजाना। अब मैं बाल कटवाती हूँ, मैं खाना बनवाती हूँ, घर की सफाई करवाती हूँ, पर्दे धुलवाती हूँ, और चाय बनवाती हूँ, कितने पौधों को पानी डलवाती हूँ, कितने सारे काम आप लोग करवाते हैं, और वो आपको अंग्रेजी में बोलना नहीं आता। गेट भी आ जाएगा, लेकिन हम हैव का लेक्चर पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमने आपको सामने हैव ही लिखा है, कंफ्यूज मत हो आप। गेट भी एक पॉजिटिव वर्ब है, लेकिन चैप्टर हैव का चल रहा है। गेट लगा सकते हैं, आई गेट माई हेयर कट। अब लिखा हुआ है आई हैव माई रूम क्लीन, ये जुमला कौन से टेंस का है जल्दी से बताइए, सेकंड लास्ट सेंटेंस, आई हैव माई रूम क्लीन, ये किसी ने कहा प्रेजेंट पास्ट, ये तो कोई ऐसा तो कोई टेंस ही नहीं होता। हफ्सा ने कहा प्रेजेंट सिंपल है, किसी ने कहा सिंपल प्रेजेंट है। आई हैव माई रूम, एक ने कहा, अमीना ने कहा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, दो ऑप्शन दिए मैंने आपको, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट परफेक्ट। ये प्रेजेंट सिंपल का जुमला है बेटा, प्रेजेंट सिंपल, आई हैव माई रूम क्लीन, दिस इज प्रेजेंट सिंपल, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दिस इज प्रेजेंट सिंपल।
आई हैव माई रूम क्लीन, लेकिन सर थर्ड फॉर्म आ रही है, तो बस यही तो मसला है, तुम्हें अभी कॉजेटिव वर्ब्स की फॉर्मेशन नहीं पता। हैव लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, दैट्स प्रेजेंट सिंपल। आई हैव टू गो नाउ, ये ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है, ये एक स्ट्रक्चर है। तो ये हैव के इस्तेमालात बता रहा हूँ, हैव को इंट्रोड्यूस करवाया मैंने भी आपसे, पढ़ाना है मुझे सारी चीजें, क्या क्या पढ़ाता हूँ मैं। हैव ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा चुका हूँ, हैव एज अ स्टेट वर्ब पढ़ाने जा रहा हूँ, और हैव एज एन एक्शन वर्ब पढ़ना है तो मैं रिकॉर्डेड सेशंस भेजूंगा कल, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। हैव एज अ पॉजिटिव वर्ब लेवल 2 का लेक्चर है मेरा, आता है। हैव टू मैं पढ़ाता हूँ अपने यही जो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है उसके फर्स्ट मंथ में हैव टू का लेक्चर आता है। हैव एज एन ऑक्सिलरी वर्ब आपके सामने आ गया है, थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। हैव एज एन ऑक्सिलरी वर्ब जब आता है तो अपने बाद थर्ड फॉर्म लेता है, और हैव बन जाता है हैव और हैज, पास्ट में हैड। फ्यूचर में इसका इस्तेमाल करते नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपके सामने इसकी फॉर्मेशन लिख दी है, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट में आई हैव टोल्ड सारा ही हैज गॉन होम, और पास्ट में हम कहते हैं व्हेन आई रीच्ड Sarasib had started his lecture. When I reached, Sarasib had started his lecture. When I joined, when I connected my class, Sarasib had started his lecture. जब मैंने अपनी क्लास को कनेक्ट किया, Sarasib अपना लेक्चर शुरू कर चुके थे। आ गई बात समझ। अब आ रहे हैं हैव एज अ स्टेट वर्ब। सर व्हाई डू वी यूज हैव एज अ स्टेट वर्ब? इसके तकरीबन 12 से 13 इस्तेमाल आते हैं हैव एज अ स्टेट वर्ब के। मैं आपके सामने वो रख रहा हूं जो मोस्ट कॉमनली इन यूज है। तमाम स्टूडेंट्स की 10 मिनट की भरपूर तवज्जो। हैव और हैज, जब हैव को हम प्रेजेंट में लेके जा रहे हैं तो देखो हैव और हैज बन गया, जब ये पास्ट में गया तो हैड बन गया, जब ये फ्यूचर में गया तो विल हैव बन गया। अब देखो, अब आएगा मजा। आज से पहले ये फॉर्मेशन आपके कभी जबान पर नहीं आई जो अब मैं शेयर करने जा रहा हूं। आई हैव हैड, ही हैज हैड, ही हैड हैड। अब देखो हैव जो है वो हैड में कन्वर्ट हो गया। कलर स्कीम को चेक करो, ऊपर येलो में हैव लिखा है, फिर हैव हैज, फिर हैड, फिर विल हैव, और फिर नीचे देखो हैड। ये हो गया, थर्ड फॉर्म में तब्दील हो गया। परफेक्ट में जा रहे हैं तो परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म से पहले जो मैंने हैव, हैज और हैड लिखा है वो क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स और हैव, हैज, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, और इस सिचुएशन में फॉरवर्ड सेंस आएगा। सर इस जुमले का मतलब क्या होगा? नीचे देखो, आई हैव अ कार, क्या मतलब? मतलब बताइए। आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास 2 साल से गाड़ी है, तो अब सेंटेंस ये तो नहीं बन सकता आई हैव अ कार फॉर 2 years। इसका मतलब तो ये कि मेरे पास 2 साल के लिए गाड़ी है। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास 2 साल से गाड़ी है, तो अब जुमला क्या बनेगा? लाइव में टिक लगाकर बताना, आज पहली मर्तबा हैव हैड कानों में गया है। आई हैव हैड अ कार फॉर 2 years, पहली दफा कानों में गया है ये हैव हैड। मान लो मेरी बात, मान लो हैव हैड सुना था, इससे पहले समझ नहीं आया था। टिक लगा दो, झूठ मत बोलो, डॉक्टर साहब को झूठ से सब चिढ़ है, ठीक है ना? 3 लोगों ने कहा, 5 लोगों ने कहा, बाकी लोग अंग्रेज के बच्चे उनको रोजाना सुनते हैं हैव हैड। वाह भाई वाह। चले, सारा हैज ब्लू आईज, सारा की नीली आंखें। वो अभी जब टेस्ट होगा ना फिर पता चल जाएगा। अच्छा, एक ने कहा, रमशा ने कहा, बड़ा अच्छा सेंटेंस रमशा आपने याद दिला दिया। अब कुछ लोग कहते हैं आई हैव अ कार, तो कुछ लोग कहते हैं कि आई हैव बीन अ कार। मैं एक बच्ची का सेंटेंस, आई हैव बीन अ कार सिंस चाइल्डहुड लगा लो तो अच्छा लग जाए, अच्छा लगेगा जुमला, सिंस चाइल्डहुड। यहां पर आपने एक मिस्टेक की है। मैं कहता हूं इस मिस्टेक को सही करने के लिए आप गाड़ी को हटा दें और गाड़ी की जगह पर डॉग लगा दीजिए। अब जुमले को पढ़िए और महसूस कीजिए, तो आपको खुद ही कार और डॉग, ये बड़ा मेरा स्टाइल है, ये बहुत पुराना। जो बच्चा ये गलती करता है बीन की, मैं कहता हूँ चलो ठीक है, तुम्हें नहीं समझ आ रहा, तुम कार की जगह डॉग लगाकर चेक करो और महसूस करो अपनी शक्ल भी। अपने आपको शीशे में देखो, वैसे आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई, तो तुम देखो ना, तुम्हें नहीं महसूस, तुम्हें गलती महसूस की हो रही ना, तो तुम्हें मैं महसूस करा रहा हूँ। आई हैव बीन अ डॉग, आई हैव बीन अ कार। ओ सॉरी सर, हाँ हाँ हाँ, अब मुझे महसूस हो रहा है सर। नहीं सर, मैं बहुत, आई आई एम अ ह्यूमन बीइंग सर, आई एम नॉट अ डॉग। ठीक है ना? अब जैसे
आपने चलते फिरते किसी गोरे से बोल दिया, अगर आपने गलती से बोल दिया उससे, मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, देखिए, कॉमन मिस्टेक्स कैन पुट यू इन ट्रबल। हाउ लॉन्ग हैव यू, उसके पास कुत्ता था, आपने उसको देखा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ डॉग। अब वो फौरन टॉबी को बोलेगा, छू टॉबी। आप बोलो क्या हो गया भाई, मैंने तो पूछा है आपके पास कुत्ता कब से, आपने लेकिन अंग्रेजी में कुछ और बोल दिया है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ डॉग। अब जबकि यहाँ पर बीन की जगह बताओ क्या आएगा, अब समझ आ जाएगा तुम लोगों को खुद ब खुद के सर यहाँ बीन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हैड, क्योंकि आप बात कर रहे हैं पोजेशन की। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड अ डॉग, आपके पास ये कुत्ता कब से है, ठीक है ना। वो बाद में फिर उसको पता चला कि ये पाकिस्तानी है और इसको लैंग्वेज प्रॉब्लम है, और फिर वो माजरत करने आया, ओह आई एम सॉरी, आई हैड नो आइडिया दैट यू आर पाकी, यू आर पाकिस्तानी एंड यू आर नॉट गुड एट लैंग्वेज, that's why you made a mistake, but you know I took it totally, I got angry when you said how long have you been a dog, so I had no other option, so I said to my dog, chew. And thank you very much, that's why you are in the hospital, wish you best of luck, be, you better learn English, better join SKH, right? Okay, चले आगे चलते हैं। अच्छा, Sarah has blue eyes, Sarah has blue eyes, how long have you had a bag, सारा की नीली आंखें बचपन से है। अगर मैं कह रहा हूं सारा की बचपन से नीली आंखें, तो सारा हैज हैड। अब जरा एप्लीकेशन समझ आ रही है आपको, हैज हैड, हैव हैड, अब समझ आ रहा होगा कि चक्कर क्या है ये। सारा हैज हैड ब्लू आइज सिंस चाइल्डहुड। अच्छा याद रखो, जब हैव हैड और हैज हैड लगता है तो सिंस ऑफ और लगता है। फॉर्मेशन को जहन में रखो, ये बातें आगे चल के फिर पढ़नी है तुम लोगों को। फॉर्मेशन को जहन में रखो, ये जब अभी आप अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये बातें आएगी, लेकिन ये दीज आर द कॉमन एरर्स व्हिच यू मस्ट कीप इन योर माइंड। आई हैड अ कार, मेरे पास गाड़ी थी, लेकिन अगर मैं कहूं मेरे पास 2 साल से गाड़ी थी, मेरे पास 2 साल से गाड़ी थी, अब अगर मैं ये 2 साल से गाड़ी थी, तो अब मेरा सेंटेंस क्या होगा। सेंस ऑफ और की डिटेल बेटा इस सेशन में नहीं है, उसके लिए आप YouTube पे सर्च कर ले, मेरा चैनल मिल जाएगी, पढ़ा हुआ सेंस एंड फॉर का लेक्चर। यस, आई हैड अ कार फॉर 2 years, मेरे पास 2 साल से गाड़ी थी, या 2 साल के लिए गाड़ी थी। अगर आपने कहा आई हैड अ कार फॉर 2 years, तो मेरे पास 2 साल के लिए, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं मेरे पास 2 साल से गाड़ी थी, अब 2 साल से थी, अब नहीं है। इसका मतलब, इसका मतलब मेरे पास 2 साल से गाड़ी थी, ठीक है ना बेटा। चले आगे, अब आ जाइए, इसका नेगेटिव बहुत आसान है। हैव का नेगेटिव डोंट और डजंट से बनता है, हैड का नेगेटिव डिडंट से बनता है, और विल हैव का नेगेटिव वोंट हैव से बनता है। आसान है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। क्वेश्चन में देखें सारे पहले आगे खड़े हो गए, डू, डज, डिड, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखो, अब वो जो तुम ऊपर हैव, हैज और हैड पढ़ रहे थे, जब ये नेगेटिव में गया तो नेगेटिव में क्या बन गया, हैव हैव। क्वेश्चन में हैव, नो हैज नो हैड, क्यों, क्योंकि डू, डज और डिड के और विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हैव खुद आ गया। कितना आसान हो गया। ये पुरानी, ये पिछले 3 सेशंस में भी ये बात हुई है कि डू, डज और डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, हैव कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। अब कोई बच्चा ये सवाल नहीं करेगा ही डज नॉट हैव होगा या हैज होगा, डज नॉट के बाद तो सर फर्स्ट फॉर्म आती है, हैव ही आएगा ना, हैज। सवाल ये जीरो, ठीक है। Why do we use have as a state verb? हम have as a state verb का इस्तेमाल करते क्यों है, ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ती है। देखिएगा स्क्रीन पर, 5 मिनट की भरपूर तवज्जो। We use have as a state verb to talk about possession। जब हम बात करते हैं possession की, illness की, relationships की, event की, nature की, characteristics की। possession means मिल्कियत, जो चीज आपके पास है। जरा देखिए आपके पास क्या क्या है, देखिए जरा आपके पास क्या क्या है आपके पास। I have, I have, I have, I have, I have, और आप इस तरह से सेंटेंस बनाना शुरू कर देंगे। जो टीचर्स आ गए वो अपने हैंड रेस कर लीजिएगा, आई विल गिव देम को-होस्टिंग। आई हैव, आई हैव, आई हैव, आई हैव, आई हैव। अगर कोई चीज थी
I had, I had, I had, I had, I had, I had, I have, I had. जो नहीं है I don't have. गरीब के बच्चे I don't have. कुछ नहीं था I didn't have. आज है अल्हम्दुलिल्लाह I have. I didn't have money but now I have. मेरे पास पैसा नहीं था लेकिन अब है अल्हम्दुलिल्लाह. I have, I have, I have, I have. कोई बीमारी आपको है, कोई रिश्ता है आपका, कोई बीमारी है. I have a headache. I really have a splitting headache. I have backache. I have toothache. I have bellyache. I have an earache. I have an eye infection. I have high fever. I have cough. अच्छा लोग इसको कफ पढ़ते हैं. It's cough. I have cough. I have flu. I have. I have. I have. I have. I have. मस्कुलर पेन हमारे हर घर का दर्द है, हर खवातीन के पास है मस्कुलर पेन, जोड़ों का दर्द. I have muscular pain. I have a strep throat. A strep throat means आपका गला भिजा हुआ है. I have a strep throat. तो कोई भी बीमारी अल्लाह ना करे आपको. I have. I have. I don't have. I had fever yesterday. That's why I couldn't take your class. Relationship. सब अपने अपने रिश्ते बताएंगे. I have a brother. I have two sisters. I have a mom. I have a dad. I have very good siblings. I have so many students online and offline. But I think in upcoming life, I will have many students online. Do you have friends? अब मैं relations की बात कर रहा हूँ. How many students do you have, sir? Nature, मिजाज. हर इंसान का मिजाज मुख्तलिफ होता है. I have good nature. Somebody has aggressive nature. Somebody has caring nature. Somebody has reserved nature. Somebody has caring nature. Somebody has selfish nature. I have positive nature. I have good nature. To be very honest, I have good nature. लेकिन कभी कभार लोग मेरी बातों को गलत ले लेते हैं. But दिल का बुरा नहीं हूँ. I have good nature. My brother has a wedding anniversary. What's the date today? Oh my God, 16 June. My wife has birthday on 29th of June. बिल्कुल जहन से निकला हुआ है, अभी याद आया. My wife has birthday on 29th of June. महंगा, बड़ा महंगा महीना है ये. And I will have exams. I have a new session next week. I have a lot of busy schedule next week. So let's see how I celebrate her birthday. She is expecting a lot of things. Characteristics. I have a mobile. It has 32 GB internal memory. Characteristics. खुसूसियात. Mobile phone में पूरी एक presentation दे सकते हैं आप. I have a mobile phone. It has. जब आप किसी चीज की characteristics बताते हैं ना, तो आप have और has का इस्तेमाल करते हैं. सारा has blue eyes. ये सारा की possession नहीं है. ये सारा की मिल्कियत नहीं है. ये सारा की नेचर नहीं है. ये सारा की खुसूसियात है. ठीक है. अभी ये रिकॉर्ड 9 बजे रिकॉर्डिंग पे जाएगा, फिर तकरीबन 10:30 बजे से पहले अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर. I have my birthday today. Happy birthday, Rabia. Happy birthday. I have short hair. Somebody has hairy skin. These are the characteristics. अच्छा, आप देखो, अभी तो मैंने सिर्फ ये थ्योरी दे दी आपको. प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा. 2 बातें कर रहा हूं. एक वीकली असाइनमेंट है जिसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद ये हैव एज एन एक्शन वर्ब भी यूज होता है. इसका रिकॉर्डेड सेशंस आपके पास आ जाएगा, तो आप देख लीजिएगा. कल का जो मेरा सेशन आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो होगा ये रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स में भी एक रिकॉर्डेड सेशन आपको मैं फॉरवर्ड करूंगा, देख लीजिएगा. ठीक है. और जो मेरा कल का सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है तमाम स्टूडेंट्स के लिए. वो है नॉर्मल क्वेश्चन. और कल का सेशन तवील होने वाला है, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बातों को सम अप कर सकूं. कल का सेशन क्वेश्चन के हवाले से. मेरी एक बात सुन ले. अगर तुम लोगों को क्वेश्चन करना आ जाए, तुम लोगों को अंग्रेजी बोलना आ जाएगी. क्यों? If you can break ice, you can start conversation. 4 लोग बैठे होते हैं, कोई बात ही नहीं करता, पता है ना. 4 people are sitting and they are not talking. तो वो कौन सा स्किल है जो उनके अंदर होना चाहिए? वो कौन सी नॉलेज है जो उनमें होनी चाहिए? क्वेश्चनिंग पावर. If you have
क्वेश्चनिंग पावर, यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ योर स्पोकन क्लास। रिसर्च है बेटा, ये सारी रिसर्च का हिस्सा है कि एक बच्चा स्पोकन क्लास में कैसे बात कर सकता है, सवाल करना आना चाहिए उसको। देखो आज अभी भी आज आप लोग स्पोकन क्लासेस ले रहे हैं, आपके टीचर क्या कर रहे होंगे, सवाल। अगर वो सवाल ना करे तुम लोग बैठे रहोगे, कोई ना कोई तो सवाल करेगा ना। जब कोई सवाल करेगा तो बात बनेगी, ठीक है ना। सो क्वेश्चनिंग पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, आप असाइनमेंट का जिक्र कर रहे थे, असाइनमेंट कहाँ है? आपने बी और हैव पढ़ा है, और बी और हैव पढ़ने पर आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं, और ये वीकली असाइनमेंट है जिसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 24 घंटे है, बहुत है, ठीक है। आप सॉल्व कर ले, और इसकी आंसर शीट भी दे दूंगा, क्योंकि मैं कोई स्कूल टीचर तो हूं नहीं कि आप मुझे सॉल्व करके भेजेंगे और मैं चेक करके उस पर सिग्नेचर कर दूंगा। लेकिन आप, मुझे उम्मीद है कि जैसे कुछ बच्चों ने आज लिखकर भेजा, मुझे बड़ी खुशी हुई। मतलब पढ़ाते ना और उसके बाद कोई रिस्पॉन्स आता है तो बड़ी खुशी होती है। बस एक ही मैसेज आता है, सर्टिफिकेट नहीं आया। अबे यार, सर्टिफिकेट के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो, काबिलियत के पीछे भागो। लेकिन आ जाएगा तुम्हारा सर्टिफिकेट, हमारा सर्वर बहुत लोडेड है इस वक्त, आ जाएगा आपका सर्टिफिकेट। आपकी ईमेल आईडी अगर सही होगी, यू विल बी फॉरवर्डेड ईमेल ऑन योर ईमेल एड्रेस, राइट। अच्छा, मैं आपसे आज का असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ, वो आप देख लीजिए। उसके बाद आपको एक एडजेक्टिव की असाइनमेंट भी दूंगा। एडजेक्टिव्स याद करने हैं, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक कंप्यूटर जी जरा शो कीजिएगा, ये वाली वर्कबुक शो कर दे स्टूडेंट्स को। ये है वर्कबुक 1, ये टेंसेस पर है, जो आपको मिलेगी जब आप अपना स्पोकन इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको हम एक असाइनमेंट दे रहे हैं, वो असाइनमेंट ये रहा, बी एज अ स्टेट वर्ब। बी एज अ स्टेट वर्ब मैंने आज पढ़ाया है, वेरिएशन नंबर 1, वेरिएशन नंबर 2 ये आप लोग कर चुके हैं। इसमें वोकैबुलरी भी लिखी हुई है बहुत सारी। ये वोकैबुलरी आप इसको गूगल करके इसके प्रोनाउंसिएशंस चेक कर सकते हैं, और ये उसके बाद एक्सरसाइजेज है, इसको सॉल्व कीजिए। इसकी आंसर शीट अवेलेबल होगी जब मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा। इसमें ये वाली जो एक्सरसाइज है, ये 1.3 में कल सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। कल मैं WH वर्ड्स पढ़ाऊंगा, कल सॉल्व करवाऊंगा। अच्छा, उसके बाद मैंने पढ़ाया है हैव। एक्शन वर्ब नहीं पढ़ाया मैंने, उसका रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। हैव एज अ स्टेट वर्ब, ये देखिए, हैव एज अ स्टेट वर्ब जो आज पढ़ाया है, ये उसके सेंटेंसेस है। आप ये सेंटेंसेस बनाने के बाद, जिसने 2.1 की एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया, तो वो जो कल टेस्ट आने वाला है फ्राइडे का, उसमें उसके हालात बहुत अच्छे होंगे। ये 30 कितने सेंटेंसेस है, 60 सेंटेंसेस है। इसी से मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस को उठाया है, तो इससे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ताकि आपका ऑनलाइन टेस्ट अच्छा हो। और यहाँ तक ही आपको मिलेगा। प्रेजेंट सिंपल हम स्पोकन इंग्लिश जब का कोर्स स्टार्ट करेंगे वहां से स्टार्ट होगा। तो ये असाइनमेंट आपको मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ आपके व्हाट्सएप के ऊपर, उसको आप देख लीजिएगा। और दूसरा, आपको एक और चीज गाइड कर रहा हूँ, ये देखें, ये भी मैं आपके व्हाट्सएप के ऊपर फॉरवर्ड करूंगा। कॉमनली यूज एडजेक्टिव्स, कॉमनली यूज एडजेक्टिव्स हमें याद करने हैं। ये आपके पास मैं एक लिस्ट फॉरवर्ड करूंगा, जैसे यहाँ पर एक लिस्ट मिल रही है मुझे, लिस्ट ऑफ 228 कॉमन एडजेक्टिव्स। अच्छा, ये सिर्फ एडजेक्टिव्स लिखे हुए, मीनिंग्स नहीं लिखी हुई। तो मेरे पास एक और वेबसाइट है, उस वेबसाइट का लिंक अभी मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा, मैंने देखो एक और यहाँ पर एडजेक्टिव्स, ह्यूमन क्वालिटीज, ह्यूमन क्वालिटीज लिख दिया मैंने। तो ये मुझे पहले याद करवाने होते हैं। देखिए, जैसे आगे ना पर्सनालिटी रिलेटेड एडजेक्टिव्स चाहिए, डिस्क्राइबिंग पीपल एंड पर्सनल क्वालिटीज, ये वाले एडजेक्टिव्स पहले याद करोगे, जिसमें क्या क्या लिखा हुआ आ रहा होता है, जिसमें लिखा हुआ आ रहा होता है रिस्पॉन्सिबल है, गुड है, नाइस है, डिसिप्लिन है। ये देखिए यहाँ पर शायद ये कुछ ये आ गया, देखिए एडवेंचरस है, इसमें मीनिंग्स भी आपके पास आ गई है, ठीक है ना। सो दीज मीनिंग्स विल हेल्प यू। तो मैं इस तरह की आपको कोई एक अच्छी सी लिस्ट फॉरवर्ड करूंगा, जैसे ये लिस्ट आ गई, लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग अ पर्सन।
तो उसकी अच्छा अब उर्दू कहाँ से आएगी? उर्दू अब बहुत ही आसान है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको उर्दू चाहिए तो आप देखो अपने मोबाइल फोन पे गूगल तुम्हारे पास है, तुम्हें कोई भी उर्दू चाहिए तुम गूगल से पूछ लो, तुम्हें गूगल से उर्दू मिल जाती है। गूगल से आप लिखेंगे गूगल ट्रांसलेटर इंग्लिश टू उर्दू, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंट को ये क्या कह रहे हैं? पुरएतमाद। तो आप कभी कहीं पर हैंग हो जाए तो आप उसकी उर्दू को चेक कर सकते हैं कि इस वर्ड को क्या कहा जाता है, उसके प्रोनाउंसिएशन भी मिल जाते हैं। कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो एडजेक्टिव्स की लिस्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, असाइनमेंट्स दे रहा हूँ बी और हैव के ऊपर, इसके ऊपर वर्कआउट कीजिएगा। आपके ब्रेकआउट रूम्स खोल रहा हूँ, तो आप लोग अपनी क्लासेस को ब्रेकआउट रूम से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ब्रेकआउट रूम्स आपके भी खुल जाएंगे। टीचर्स हैव ज्वाइन, और टीचर्स के नाम के ब्रेकआउट रूम्स हम खोल रहे हैं। असाइन हम ऑटोमेटिकली करेंगे। कितने पार्टिसिपेंट से आज हमारे पास 7 टीचर्स मौजूद है हमारे पास। 7। आप मिस आफिया, मिस नवीना 2, मिस असमत 3, मिस बुशरा, मिस इरम, मिस महक 1 2 3 4 5 6। कौन नहीं आया आज? मिस 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 कौन सी मिसिंग है? मुझे याद नहीं आ रहा। एक मिस है ना कोई? मिस महक आ गई, मिस बुशरा आ गई, मिस आफिया, मिस इरम, मिस आसिया नजर नहीं आ रही, अभी तो थी मिस आसिया। If you are there, please raise your hand. Miss Asia, चले। Miss Asia, I think she got disconnected. 6 रूम्स के अंदर मैं आपको डिवाइड कर रहा हूँ। So मिस आफिया आपका रूम नंबर 1 है, मैंने रूम्स के नाम नहीं लिखे, ठीक है ना। आप अपना रूम याद रखिएगा। मिस तमीना, यू आर इन रूम नंबर 2। मिस असमा, यू आर इन रूम नंबर 3। मिस बुशरा, यू आर इन रूम नंबर 4। मिस इरम, यू आर इन रूम नंबर 5 एंड मिस महक, यू आर इन रूम नंबर 6। 6 रूम्स के अंदर हमने डिवाइड कर दिया तमाम स्टूडेंट्स को। आपके स्क्रीन पर ज्वाइन लिखा हुआ आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें और क्लास को ज्वाइन कर लें।